चुनाव आयोग की तरफ से अगले महीने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग की तारीख का ऐलान किया जा सकता है और बीजेपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 150 नाम शामिल हो सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने एक बैठक की। इसमें यूपी की उन कमजोर सीटों पर चर्चा हुई है जहां पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी यूपी की कमजोर सीटों पर नामों का ऐलान इसलिए करना चाहती है ताकि उम्मीदवार चुनावी अभियान शुरू कर सके। यूपी में जिन्हें बीजेपी के लिए कमजोर सीटें कहा जा रहा है, उनमें वो सीटें शामिल हैं जिन पर पार्टी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मसलन संभल, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मैनपुरी, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर इन सीटों में शामिल है। बीजेपी 29 फरवरी को होने वाली अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए 150 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और पहली लिस्ट में पीएम मोदी यानी कि वाराणसी से और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये नाम शामिल होने की संभावना है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो परवेश शर्मा पश्चिमी दिल्ली से एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे। मनोज तिवारी की बात करें तो उत्तर पश्चिम दिल्ली से उन्हें उतारा जाएगा और रमेश बिधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली से टिकट मिलना तय है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रुपाला और राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। अब बीजेपी उन सीटों पर नामों का ऐलान कर सकती है जहां पर वो मजबूत है। बीजेपी अपने मिशन 370 को पूरा करने के लिए चुनावी बिगुल फूंक सकती है और बीजेपी इस बार अकेले 370 से भी ज्यादा सीटों पर जीतना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर 400 से भी ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं कल दिल्ली में जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ अहम बैठक बुलाई, जिसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीतियों पर चर्चा हुई। अब नड्डा ने प्रभारियों के साथ मिलकर चुनावी लक्ष्यों को पाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। बीजेपी मुख्यालय में नड्डा ने राज्य के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक में कई बड़े निर्देश दिए हैं और ये बताया कि सभी को गांव चलो अभियान को तेज करना होगा। ज्यादा से ज्यादा जनता को सरकार की नीतियों के बारे में बताकर उन्हें जागरूक करना होगा ताकि वो बीजेपी को वोट दे। बैठक में ये भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करना है। राम मंदिर मुद्दे को युवाओं के बीच रखकर उन्हें बताना है कि कैसे पुरानी सरकारों ने राम मंदिर को बनने से रोका था। वहीं चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों को आर्टिकल 370 से लेकर और भी तमाम नीतियों पर युवाओं के बीच रखने का लक्ष्य दिया गया है। तो अब देखना है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है उसका कितना फायदा उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में मिलता है। इलेक्शन से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आपको हम लगातार देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।